बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सब्ज़ी ऑमलेट बनाने जा रहा हूँ चीज़ के साथ। चीज़ है, सब्ज़ी है और ऑमलेट बनाऊँगा उसका। तो मैंने अपने टेबल पे चीज़ें रख दी हैं और सबसे पहले इन चीज़ों को एक तरफ में करूँ, जो आपको दिखाने की क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल में आएंगी उनको मैंने एक साइड में कर दिया। सबसे पहले हम प्याज काटेंगे। प्याज काटता हूँ। प्याज को स्लाइस काटने के बाद छोटा करेंगे। प्याज को एक साइड पे रख दूँगा। उसके बाद सब्ज़ी, ये हरी मिर्चें हैं, इनको काटेंगे बाद में। सब्ज़ी में फ़िलहाल मेरे पास बंद गोभी है। बंद गोभी को बहुत बारीक बारीक काटेंगे। दूसरी छुरी, ये छुरी अच्छा काटती है। इसको मैं मज़ीद बारीक करूँगा। सब्ज़ी खिलाने का मूड, ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी, सब्ज़ी, कलौंजी, इन चीज़ों को ज़्यादा खाया जाए। वैसे ही यहाँ पर मार्केट में जिस जगह पे गोश्त वगैरह मिलता है, वो इलाका पूरा क्वारंटाइन किया हुआ है और उसमें डिजीज़ बहुत चल रही है। गवर्नमेंट ने सख्ती की हुई है। आज से 24 आवर का कर्फ्यू है। सोचा था कि आज है ना सौदा पूरा कर लेंगे, लेकिन वो नहीं हो सका। और सौदे की मार्केट से होम डिलीवरी है, वो कल उसको रजिस्टर कराया तो वो कहता है कि 1 हफ्ते बाद आपका नंबर है। इतना रश है। बहरहाल अल्लाह चाहेगा तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, कर ही लेंगे। बहरहाल अभी जो चीज़ें हैं उसी में गुजारा करेंगे। ये मैंने बंद गोभी को बारीक कर दिया। और घर की चटनी रोटी जो है बाहर के शुतुरमुर्ग पकाने से भी बेहतर है। ये मैंने बंद गोभी को थोड़ा सा लेके इसमें उसको सबसे पहले पकाने में डालूँगा ताकि ये गल जाए। चूल्हा ऑन कर देता हूँ। चूल्हा ऑन कर दिया मैंने। जितनी देर में हम तैयारी करेंगे, ऑयल डाल देता हूँ ताकि ऑयल गर्म हो जाए। ऑयल खाने का 1 चम्मच। शम्स का मैंने सूरजमुखी का ऑयल लिया है। कहते हैं कि सूरजमुखी का ऑयल कोलेस्ट्रॉल कम होता है या नहीं होता, अल्लाह आलम। तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच खाने का, क्योंकि सब्ज़ी ने अंदर ही पकना है, अंडे ने अंदर ही पकना है। बाकी ऑयल ज़्यादा लगेगा तो मैं निकाल दूंगा। वो मैंने फ्राई पैन में डाल दिया। सब्ज़ी के अंदर हम नमक, सब्ज़ी के अंदर सबसे पहले मैं नमक डालूँगा। नमक हमेशा हाथ में लेके, ताकि इत्मीनान हो कि कितना नमक डालना है। बाकी नमक मैंने इसमें वापस कर दिया। और अब इनमें जो चीज़ें मिलाऊंगा वो आप ज़रा गौर तलब है।
सबसे पहले हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा हूँ और करवा रहा हूँ। ये हल्दी थोड़ा सा क्वार्टर चम्मच चाय का से भी कम। ये ज़ीरा है, ज़ीरा भी बहुत थोड़ा सा। ये बच्चों के दूध का चम्मच जो होता है उससे क्वार्टर चम्मच। ये साबित धनिया कूटा हुआ, भुना हुआ, कूटा हुआ, वो भी क्वार्टर चम्मच से कम या क्वार्टर चम्मच। कलौंजी ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ और कलौंजी खाने के लिए बोलता हूँ 5 से 8 दाने, 10 दाने, 11 दाने तक कलौंजी डालनी है हर खाने में, ताकि जिस्म के अंदर जाए। थोड़ा सा शत्ता डालूँगा, हॉट सॉस, हॉट चिली सॉस, क्रिस्टल का है हॉट चिली सॉस, थोड़ा सा इसमें डालूँगा ताकि इसमें टमाटर फिर कम यूज़ होगा, खटास आ जाएगी। साथ में थोड़ा सा पानी, खाने का चम्मच आधे से कम पानी, थोड़ा सा और पानी, और उसके बाद इसको हम मिला देंगे। मिलाने के लिए कोई भी चम्मच या कोई भी चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है। ये मैंने इसको मिला दिया। उसको मिलाने के बाद मैं सबसे पहले इसको फ्राई पैन पे डालता हूँ। मैंने इसको फ्राई पैन पे डाल दिया है और इसको मैं ढक दूँगा ताकि ये पक जाए, गल जाए। अब 2 अंडे में 2 अंडे, पहला अंडा, ये दूसरा अंडा, हाथ धो लिया है, हाथ पे अंडा लग गया था तो धो लिया। इसमें हम नमक डालेंगे, थोड़ा सा नमक, और इसको मैं फेंक दूँ। प्याज, जैसे ऑमलेट अंडों में डालते हैं कच्ची प्याज, कच्ची प्याज जो हमने आधी काटी थी, प्याज, टमाटर, छोटे छोटे टुकड़े, आधा टमाटर, आधा टमाटर, सब्जी का चूल्हा बंद कर दिया है। पानी देखना है सूख गया होगा। हरी मिर्च, धनिया को मैंने सुखा दिया था,
फैला के सुखा दिया था, सूख गया। सूखने के बाद उसको यूज़ करूँगा, क्योंकि धनिया ज़्यादा दिन रहता नहीं है और धनिया ज़रा लाना यहाँ मुश्किल है, मार्केट जाना, तो इसलिए उसको सुखा दिया था। पुदीने को भी मैं ये करता हूँ, सुखा देता हूँ। डर होता है कि मिलेगा नहीं या पकाते वक्त नहीं होगा घर में, तो उसको सुखा के रखता हूँ। कड़ी पत्ता भी ऐसे ही फ्रीज़ कर देता हूँ। टमाटर ज़्यादा हुए और नरम हो रहे हैं तो उनको भी मैं फ्रीज़ कर देता हूँ। नींबू कतले काट के फ्रीज़ कर देता हूँ। ये देखें, ये धनिया है इसके साथ। ये धनिया सुखाने के बाद, ताकि किसी चीज़ की इसमें कमी नहीं रहे। अब मैं सब्ज़ी की तरफ वापस आ गया हूँ। सब्ज़ी हमारी कच्ची पक्की गल गई है तकरीबन, और अंडे, इसमें टमाटर, हरी मिर्ची और धनिया डाला था, नमक, ये चीज़ें डाली थी, उसको डाल दिया। चूल्हे को फिर फुल आंच कर दी, पहले स्लो कर दिया था। बहुत फुल आंच पे कर दिया ताकि जल पक जाए। आप देख लें,